तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भौतिक राशियाँ के प्रकार एक मूल राशि के बारे में। देखिए भौतिक राशि दो प्रकार की होती है। भौतिक राशि अब क्या होती है? भौतिक राशि वे राशियाँ होती हैं जिन्हें हम माप सकते हैं। अब मतलब कहने का मतलब ये कि अगर हम किसी से कितना प्यार करते हैं ये माप नहीं सकते, तो ये वे भौतिक राशियाँ नहीं हो सकती। भौतिक राशियाँ समझने के लिए बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आम बहुत मीठा है। अब कितना मीठा है इसे तो हम माप नहीं सकते ना, तो ये भौतिक राशियाँ में नहीं आती। भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें हम यथार्थतापूर्वक माप सकते हैं। मतलब हम उसकी एक परिणाम निकाल सकते हैं, उसकी एक मात्रा ज्ञात कर सकते हैं कि हाँ ये जैसे केला 2 दर्जन है तो इसका मतलब इसका परिणाम है कि हाँ 2 दर्जन है तो 24 केले हैं। मतलब कि जिस भी राशि को हम अगर माप सकते हैं उसे हम कहते हैं भौतिक राशियाँ। ठीक है। और भौतिक राशियाँ होती हैं कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। समझ में आ रहा है? भौतिक राशियाँ होती हैं 2 प्रकार की। अब जैसे मान लीजिए हमारा हड्डी टूट गया और उससे हड्डी टूटने की वजह से हमें कितना दर्द हो रहा है, हम इसे तो माप नहीं सकते ना, तो इसे हम भौतिक राशियों में नहीं ला सकते। भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें हम पूर्णतः माप सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ होती है 2 प्रकार की, मूल राशियाँ तथा व्युत्पन्न राशि। कितने भौतिक राशियाँ होती है? भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की। कौन? मूल राशियाँ तथा व्युत्पन्न राशियाँ। देखिए अगर आप साइंस के क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं, अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक पड़ता है, जिसको हमेशा से याद रखना पड़ता है। इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा, कुछ समझ में आएगा, आपके लिए लाभदायक होगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। साथ ही साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। तो देखिए भौतिक राशियाँ क्या होती है? 2 प्रकार की, मूल राशियाँ तथा व्युत्पन्न राशियाँ। अब हम पढ़ेंगे मूल राशियाँ क्या होती है और उसके साथ साथ उसके मात्रक कैसे लिखते हैं, पूरक राशियाँ। इसको जानने के साथ साथ हम इसको याद करने की एकदम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, जो 2 मिनट के पूरे वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मूल राशियाँ जो होती है, भौतिक राशियाँ का ये एक प्रकार है मूल राशियाँ। मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती है। इन अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली मतलब इंटरनेशनल सिस्टम के आधार पे हम मूल राशियाँ को 7 प्रकार में बांटे हैं। कौन से? मूल राशि कितनी होती है? 7 प्रकार की होती है। कौन से? लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, द्रव्यमान तथा पदार्थ की मात्रा। इन सभी को याद करने के एकदम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। पहले आप देखिए मूल राशियाँ होती है। मूल राशि कितने प्रकार की? 7 प्रकार की। साथ ही साथ मूल अगर राशि होगी तो उसके कुछ मात्रक होंगे, हम उसमें जिससे मूल राशि क्या होती है कि जिसे हम यथार्थपूर्वक माप सकते हैं। मूल मात्रक जिसे मूल राशियाँ प्रदर्शित की जा सकती है। अब मान लीजिए जैसे हमारा नाम हो तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कोई निकनेम भी होता है, जैसे हर किसी के पास। ठीक है। तो ये क्या है? लंबाई का मूल मात्रक क्या होंगे? मीटर। इसे हम दर्शाते कैसे हैं, मतलब संकेत या प्रतीक कैसे लिखेंगे? कैसे? तो यम से, स्मॉल एम से। ठीक है। और समय का सेकंड, इसे भी हम स्मॉल एस से लिखते हैं। टेम्परेचर, ताप, केल्विन को हम के से लिखते हैं। अब हम के को कैपिटल में क्यों लिख रहे हैं और यम और यस को स्मॉल में क्यों लिख रहे हैं? इसके पीछे एक लॉजिक है, जैसे कि केल्विन एक वैज्ञानिक के नाम पे है, इसीलिए हम इसको किस में लिखते हैं? कैपिटल में लिखते हैं हमेशा। और जो भी ये सब है इसे कोई भी वैज्ञानिक के नाम पे नहीं होता है, इसीलिए हम स्मॉल में लिखते हैं। ठीक है। उसी के साथ साथ विद्युत धारा है, इसकी मात्रक होती है एम्पियर। एम्पियर को भी हम कैपिटल में लिखते हैं। कैपिटल कहने का मतलब कि वे भी किसी वैज्ञानिक के नाम पे है, इसीलिए हम कैपिटल में लिखते हैं। ठीक है। द्रव्यमान किलोग्राम, पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता की मात्रा कैंडल। ठीक है। इसे हम लिखते हैं MOL/CD। इसके आगे वाले वीडियो में हम पूरी इसकी परिभाषा के बारे में बताएंगे कि लंबाई किसे कहते हैं, समय, ताप, इसके सबके परिभाषा बताएंगे। इसमें हम बस मूल राशियाँ का अध्ययन कर रहे हैं, तो मूल राशियाँ बतानेंगे कि मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती है। कौन से? तो लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, द्रव्यमान, पदार्थ की मात्रा तथा ज्योति तीव्रता, साथ ही साथ उसके मूल मात्रा। साथ में उसका पूरक राशि भी होती है। जैसे मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं, उसी तरह एक पूरक राशियाँ भी होती है। पूरक राशि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन से? कोण तथा घन कोण। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। ठीक है। इसे हम RAD से और स्टेरेडियन के SR से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ रहा है? मूल भौतिक राशियाँ क्या होती है कि जिसे हम यथार्थपूर्वक माप सकते हैं। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की, मूल राशियाँ तथा व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ वे राशियाँ होती है जिन्हें हम 7 प्रकार में बांटते हैं, लंबाई, समय, ताप। अब इन राशियों के द्वारा जो कुछ भी हम अगर किसी राशि को प्रदर्शित कर रहे हैं वो क्या होंगे? व्युत्पन्न राशि। जैसे कि ये मान लीजिए कि हम क्षेत्रफल की राशि प्राप्त करनी है,
क्षेत्रफल का मात्रक प्राप्त करना है कि क्षेत्रफल क्या है। तो क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई का मीटर और चौड़ाई का भी मीटर, तो इस तरह से मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है। मीटर स्क्वायर क्या हुआ, मीटर स्क्वायर किससे निकल रहा है, तो मूल राशि के आधार से हम मीटर स्क्वायर निकाले, मतलब क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि मतलब मूल राशि के सहायता से, हेल्प से जो भी हम राशियां निकालते हैं उसे हम कहते हैं व्युत्पन्न राशि। जो मूल राशि मूल मात्रकों से निकाले तो व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, इसके हम मीटर स्क्वायर, इसका संकेत क्या होगा, एम स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम बहुत सारे मात्रकों को निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा याद करने वाला किसी भी कंपटीशन में या मतलब कुछ भी तैयारी कर रहे हो, अगर साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री तो जरूर अगर पढ़ रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला है, क्या, मूल राशियाँ। मूल राशियाँ क्या होती है, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, द्रव्यमान, पदार्थ की मात्रा तथा ज्योति तीव्रता। ठीक है, मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती है। मूल राशियों से जो राशियाँ उत्पन्न होती हैं उसे हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है, हमारी पूरक राशियाँ कितना होती है, 2 प्रकार की। कौन कौन, कोण तथा घनकोण। कोण का मात्रक रेडियन तथा घनकोण का मात्रक स्टेरेडियन। अब हम इसको बताएंगे शॉर्ट ट्रिक, मतलब एक ट्रिक के माध्यम से हम कैसे याद कर सकते हैं, भूल जाते हैं ना, जैसे देखिए 2-4 तो याद रहते हैं, कुछ भूल जाते हैं, तो इसको भी हम याद करने का एक ट्रिक बनाया जिससे हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। देखिए ये रहा हम लोग के सामने सुपर ट्रिक। क्या है हम लोग का ट्रिक, मूल राशि याद करने के लिए ताबीज दे मसल। ता से ताप, बी से विद्युत धारा, बी से विद्युत धारा, ज से ज्योति तीव्रता, द से द्रव्यमान, म से मोल, स से समय और ल से लंबाई। इस तरह से हम मूल राशियों, 7 मूल राशियों को याद कर सकते हैं बिल्कुल सुपर ट्रिक के द्वारा। क्या, ताबीज दे मसल। 2 मिनट के वीडियो को एकदम बिना स्किप किए एकदम ध्यान से देखिए। देखिए अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर बस भ्रमण करते रहे, पढ़ाई लिखाई पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी है। जो भी लाइफ में काम मिला है वो जरूरी है करना, ना कि आप झूठे पैसे बर्बाद कर रहे हैं बाहर में रह के, या जैसे भी पढ़ाई के नाम पे आप पढ़ नहीं रहे हैं, फोन में घूमे पढ़ रहे हैं, तो इस सब से कुछ फायदा नहीं होने वाला। चुपचाप पढ़ाई करिए, अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, हर जगह अवेलेबल ना रहिए, इग्नोरेंस भी बहुत जरूरी है हर चीज़ के लिए। तो इस तरह से मूल राशियों को याद करिए। ठीक है, क्या, ताबीज दे मसल, ता से ताप, बी से विद्युत धारा, ज से ज्योति तीव्रता, दे से द्रव्यमान, म से मोल, स से समय, ल से लंबाई। मिलते अगले वीडियो में। आगे वीडियो में हम इन सभी की परिभाषा के रूप में आएंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपके लिए लाभदायक रहा हो या अच्छा लगा हो, जैसे भी हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।